हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सीखेंगे। जो बेसिक्स आप सभी को 12th में भी आना चाहिए, जो 11 से रिलेटेड है। काफ़ी बच्चों का मुझे मैसेज आया कि मिस प्लीज़ आप है ना थोड़ा बेसिक जो 11th का है वो रिकॉल कीजिए ना। तो मैंने भी सोचा कि चलो इट्स ओके, आप लोगों का बेसिक भी तो स्ट्रांग होना ज़रूरी है, इसीलिए बीच में मुझे फिर ये वीडियो डालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये सबसे पहला बेसिक पार्ट है कि आपको है ना अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करके और उन्हें क्लासिफाई करने आना चाहिए। हमने है ना 3 गोल्डन रूल्स आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। जो पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के जो गोल्डन रूल्स है वो आपने स्टडी किए हैं, तो उसी का एक रिकॉल हम फिर से कर लेते हैं और जर्नल एंट्रीज कैसे फ्रेम करते हैं उसका एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आपके वापस जो भी आपने सीखा है 11th में वो आपके माइंड में फिर से रिकलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। और जो पर्सनल अकाउंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्दर, जिसमें कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तो जैसे आप, मैं, कोई भी पर्सन का नाम, उससे रिलेटेड अकाउंट, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हुआ वो। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे हम किसी कंपनी का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी बैंक का नाम, तो उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। एंड द थर्ड वन होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब है ना किसी भी पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो ये थर्ड पार्ट है पर्सनल अकाउंट का। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे सुनीतास अकाउंट, तो ये नेम ऑफ अ पर्सन है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। अशोक अकाउंट, सुहास अकाउंट, अभी गरिमास अकाउंट, तो इस तरीके से जो पर्सन्स के नेम होंगे, सुनील्स अकाउंट, तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे मैंने आपसे कहा कंपनी, इंस्टीट्यूशन के नाम, तो यहाँ पे पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन अकाउंट, सॉरी, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, फिर कोई ट्रस्ट का नाम आ गया, किसी स्पोर्ट्स क्लब का हो, भले कोई लाइब्रेरीज अकाउंट हो गया, फिर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हो गया, तो ये भी पर्सनल अकाउंट के अंडर में ही आता है, पर इसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसको देना है, किस बंदे को ये देना है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया जिसको हमें पेमेंट करना बाकी है। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उनको भी हम पर्सनल अकाउंट के अंडर में ही लाते हैं, लेकिन इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट का रूल ही इनको एप्लीकेबल होगा। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, यहाँ पे भी जो पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, वही रूल यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। और यहाँ पे अभी इम्पर्सनल अकाउंट ये है ना डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, एक तो है रियल अकाउंट एंड दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट होता है, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो सारे हमारे जो एसेट्स रिलेटेड हम एसेट्स के रिलेटेड जो है अकाउंट्स, वो सारे के सारे रियल अकाउंट्स हो गए। तो एसेट्स के भी 2 टाइप होते हैं, तो वैसे ही रियल के भी 2 टाइप हो गए, मतलब एसेट्स के जैसे टेंजिबल एसेट्स हुए, इनटेंजिबल एसेट्स हुए, तो यहाँ पे टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं, यू कैन सी, यू कैन टच, आप देख सकते हो, आप उनको छू सकते हो, राइट, उनको। तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट हुआ, कैश अकाउंट हुआ, कैश हम देख सकते हैं, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी हम देख सकते हैं, राइट। तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं कि जिनको आप देख नहीं सकते पर वो रियल अकाउंट्स है, वो एसेट्स है कंपनी के। तो गुडविल अकाउंट हुआ, तो गुडविल को हम मतलब गुडविल को हम देख नहीं सकते, ये इनटेंजिबल है, बट इसे हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। देन पेटेंट अकाउंट हुआ, कॉपीराइट्स हुआ, तो ये सब क्या होते हैं, इनटेंजिबल अकाउंट्स होते हैं, जिनको जो दिखाई नहीं देते पर बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं इनको, इन टर्म्स ऑफ मनी हम इन्हें इनकी वैल्यूएशन फाइंड आउट करते हैं।
नाउ थर्ड जो है यहाँ पे मतलब इन पर्सनल अकाउंट का सेकेंड पार्ट है वो है नॉमिनल अकाउंट्स। सो नॉमिनल अकाउंट्स में कौन से दो अकाउंट्स होंगे, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट होगा एंड इनकम एंड गेन्स अकाउंट होगा। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, खर्चे हुए, खर्चा रिलेटेड जो एक्सपेंस खर्चे रिलेटेड हुआ, कोई लॉस हुआ, तो वो सब के सब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, तो ये सब के सब है ना आपके नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आते हैं। और इनकम एंड गेन्स रिलेटेड कोई भी अकाउंट रहने दो, इनकम एंड गेन रिलेटेड है, सेल्स हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, तो यहाँ पर रिसीव हो रहा है, तो जो भी रिसिप्ट होता है या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी हो गया, तो आपको वो सब है ना आपको इनकम एंड गेन के अंडर में आता है, तो वो नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे इसके रूल्स भी हम स्टडी करेंगे कि है ना ये जो अकाउंट्स है इनमें कौन से मतलब पर्सनल अकाउंट के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल है। तो पर्सनल अकाउंट में बाद में आपको ये कैटेगराइज नहीं करना है, बस ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। रूल है ना पर्सनल अकाउंट का इन तीनों भी टाइप के लिए एक ही रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे जो इन पर्सनल अकाउंट है उसमें रियल अकाउंट का जो रूल है वो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो मैं फ्रिक्वेंटली आपको जो मैं सम करवाती हूँ, तो पर्टिकुलर रिलेटेड कोई भी अकाउंट होता है तो उसका मैं आपको बार बार बताती ही हूँ कि ये इनकम के अंडर में आया है तो उसको क्रेडिट मतलब इनकम है तो हमको क्रेडिट करना है, एक्सपेंसेस है तो हमको डेबिट करना है, तो वो तो मैं फ्रिक्वेंटली बोलती हूँ। फिर भी कुछ बच्चों को ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो उनको ऐसे था कि मिस 11th स्टैंडर्ड का जस्ट प्लीज़ रिकॉल कर दीजिए। तो ये इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए वेल इन एडवांस प्रिपेयर करूँ, अदरवाइज मुझे अभी प्रिपेयर नहीं करना था। आप लोगों का जो एक बार 10th का रिजल्ट आने के बाद ही मैं 11th की वीडियोस अपलोड करना चाहती थी। अभी यहाँ पे डेबिट हम जैसे हम देखते हैं कि अकाउंट्स का जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेबिट को हम है ना लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो अकाउंट होता है उसको हम डेबिट साइड ऑफ अकाउंट कहते हैं, एंड राइट हैंड साइड का जो होता है उसको हम क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो ये लेजर अकाउंट में हम जब लेजर अकाउंट बनाते हैं तो उस वक्त हमने देखा है कि डेबिट साइड में हम DR लिखते हैं, क्रेडिट साइड मतलब लेफ्ट साइड में हम DR लिखते हैं, हम राइट साइड में CR लिखते हैं, तो वो डेबिट एंड क्रेडिट साइड हुआ। फिर यहाँ पे गोल्डन रूल्स दिए हुए हैं, तो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर डिफरेंट अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट के लिए। तो पर्सनल अकाउंट का जैसे हमने कहा जितने भी पर्सन, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आपको वो एस्पेक्ट फाइंड आउट करने होंगे कि वो दो एस्पेक्ट हर एक अकाउंट में ड्यूअल एंट्री होती है, राइट। ड्यूअल आपको ड्यूअल एस्पेक्ट है यहाँ पे अकाउंट्स का ड्यूअल अप्रोच आपको फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे आपको अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट आइडेंटिफाई करते हो आप, तो वहाँ पे आपको देखना है कि वो पर्सन रिसीव कर रहा है या वो पर्सन दे रहा है, तो उसके हिसाब से है ना डेबिट एंड क्रेडिट वाला रूल यूज किया जाता है। तो अगर कोई बंदा कुछ रिसीव कर रहा है तो हम डेबिट द रिसीवर कहेंगे, डेबिट द रिसीवर, ये रूल एप्लीकेबल होगा। और अगर वो जो कोई भी बंदा है, जो पर्सन है, वो दे रहा है अगर बिजनेस को, इज अ गिवर है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। फिर रियल अकाउंट में क्या होता है, अगर बिजनेस में आपको क्या करना है, आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, राइट। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर आपका मतलब बिजनेस में अगर कुछ बिजनेस में अंदर आता है, बिजनेस में कोई एसेट आता है, कोई एसेट परचेस हुआ, कोई एसेट आया, तो हम है ना डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल अप्लाई करते हैं। और अगर बिजनेस में कोई भी एसेट बिजनेस से बाहर जाता है, कोई भी एसेट बिजनेस से बाहर जाता है, तो हम क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल अप्लाई करते हैं। फिर नॉमिनल अकाउंट्स के लिए क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये तो बार बार हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाए हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने सीखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां पे भी इसकी तो बार बार फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस हो रही है। बस खाली क्या है कि आप लोगों को ध्यान में रखना है प्रैक्टिस के साथ साथ, मतलब उसका यूज कि कैसे हम नॉमिनल अकाउंट मतलब
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को है ना जर्नल एंट्रीज फ्रेम करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये जो लेजर अकाउंट है वो तो प्रैक्टिस के साथ वो ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, जर्नल एंट्री में थोड़े घबरा जाते हैं। तो उसी के लिए अब है ना छोटा से है ना कि हम जर्नल एंट्रीज किस तरीके से फ्रेम करते हैं, हमको किस तरीके से 2 एस्पेक्ट्स अकाउंट्स के निकालने होते हैं, मतलब 2 एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करने होते हैं। एंड फिर उसमें से 2 अकाउंट कौन कौन से 2 अकाउंट है उसको आइडेंटिफाई करना होता है और वो अकाउंट्स को क्लासीफाई करना है, और फिर हमको उन्हें डेबिट और क्रेडिट कौन सी उसमें एंट्री, क्योंकि या एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे छोटे से इस एग्जाम्पल के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मिलने के बाद में आपको मुझे फीडबैक देना है कि कुछ आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे, बिकॉज सी पूरा 11th स्टैंडर्ड आपको कंपाइल करके दे पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको एज अ रिकॉल आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आप देखिए, और मेरा तो सजेशन रहेगा कि आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना जैसे जैसे, तो वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, लेकिन आपको खुद को भी सेल्फ स्टडीज करनी है उसके लिए। अभी यहाँ पे कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹20,000, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 2 एस्पेक्ट पहले तो निकालने हैं। 2 एस्पेक्ट्स कौन से होंगे, तो एक तो कैश आया, बिजनेस में कैश आने की बात हुई, बिजनेस में ही आया ना, ये बिजनेस स्टार्ट किया, कितने से स्टार्ट किया, कितने कैश से स्टार्ट किया, तो 20,000 रोकड़ा से स्टार्ट किया। अब ये पैसा आया जरूर, लेकिन आया कहाँ से वो आपको निकालना है। तो ये आया कहाँ से, ऑब्वियसली जिसको बिजनेस स्टार्ट करना था उसी ने ये 20,000 रुपीज लाया है। नेबर आजू बाजू वाला तो कोई देने वाला नहीं है, राइट। बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो बिजनेस किसको करना है, प्रोप्राइटर को करना है। जो बिजनेस का ओनर होगा वो चाहता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो कोई बंदा होगा, पर्सन होगा, तो उस पर्सन को जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा उस पर्सन को हम प्रोप्राइटर कहते हैं। उसको हम बिजनेस अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको प्रोप्राइटर बोला जाता है, ओनर ऑफ द बिजनेस प्रोप्राइटर हुआ। हाँ, तो यहाँ पे कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹20,000, तो 2 एस्पेक्ट्स जो आपको निकल के आएंगे आपके, एक होगा कैश कम्स इन, 2 एस्पेक्ट इसमें क्या होंगे, कैश कम्स इन, एंड यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस में पैसा आया है तो गिवर, तो प्रोप्राइटर इज द गिवर होगा, प्रोप्राइटर इज द गिवर होगा। तो ये 2 एस्पेक्ट निकालने के बाद में आपको उन 2 अकाउंट्स के नाम लिखने हैं। तो एक कैश अकाउंट बन के आएगा और दूसरा हम प्रोप्राइटर अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसके बदले में हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, उसके बदले में हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। प्रोप्राइटर है वो पर्सनल अकाउंट हुआ, लेकिन उसके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। तो कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट करके यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, यहाँ पे एस्पेक्ट 2 एस्पेक्ट निकाले गए, तो कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज गिवर। अब जब इनके 2 अकाउंट्स निकालने हैं, तो एक तो कैश अकाउंट बन के आता है, तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, तो हम अभी पहले 2 अकाउंट्स निकाल लेते हैं, तो कैश अकाउंट हुआ, एंड बिजनेस प्रोप्राइटर इज अ गिवर, बिजनेस प्रोप्राइटर देने वाला है वो ही इज अ गिवर, तो उसका कैपिटल अकाउंट करके हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो सारे आपने लेजर अकाउंट्स अभी आप इतने हम लोग 6th चैप्टर पे, बीच का 5th चैप्टर मैंने स्किप किया है थोड़े टाइम के लिए, एक बार हम कवर अप करते हैं क्योंकि वो एकदम रिलेटेड 3rd और 4th चैप्टर जैसा ही रिलेटेड था, तो मैंने उसको स्किप करके डिसोल्यूशन पे। तो सब जगह हमें ना लेजर अकाउंट बनाना सीखे, जहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखे। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, पार्टनर का पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट, ये 2 एस्पेक्ट निकल के आए, मतलब 2 अकाउंट निकल के आए 2 एस्पेक्ट्स में से। फिर इनको हमें है ना फाइंड आउट करना है कि ये कौन से, इनका क्लासिफिकेशन करना है कि कौन से टाइप के अकाउंट्स है। तो ये जो कैश अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है, ये एसेट हो गया, ये रियल अकाउंट होता है, और ये जो कैपिटल अकाउंट है वो होता है पर्सनल अकाउंट, वो होता है पर्सनल अकाउंट। तो अब आपका रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, जैसे रियल अकाउंट अगर आपको बाय हार्ट हो गया है, मतलब आपके माइंड में फिट है कि रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन आते हैं आपके माइंड में इमीडिएटली क्विकली आपके माइंड में आना चाहिए कि कैश आ रहा है, कम्स इन है, मतलब हम कैश अकाउंट को डेबिट उसमें लिखेंगे। एंड प्रोप्राइटर इज अ गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे।
तो यहाँ पे जब आपकी जर्नल एंट्री भी फ्रेम होती है तो वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करके हम लिखते हैं। यहाँ पे बंदे का नाम नहीं, अगर किसी बंदे का नाम होता तो हम अमित कैपिटल अकाउंट, अनिल कैपिटल अकाउंट इस तरीके से फिर लिखते हैं। तो इस तरीके से हमको जर्नल एंट्रीज की फ्रेम करनी होती है। अभी सेकंड यहाँ पे नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जर्नल एंट्री दी नहीं है, मैंने आपको मतलब ऐसे बताया कि इस तरीके से हम जर्नल एंट्री को फ्रेम कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है अभी उसको देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट होगा, जब भी है ना गुड्स की बात आती है ना, परचेज गुड्स, तो ये एक गुड्स मतलब ये डे टू रेगुलर, ये ट्रेडिंग वाली बात हो गई, बाइंग एंड सेलिंग, डेली ट्रेडिंग की बात है ये। तो यहाँ पे से हमको है ना परचेसेस अकाउंट निकालना होता है। परचेसेस इज एन परचेसेस अकाउंट आया, और तो परचेस करने पे तो हमको खर्चा करना पड़ता है। अगर हम कोई माल खरीदते हैं, कोई परचेसिंग करते हैं तो मतलब हमको एक्सपेंडिचर करना है, तो परचेसेस इज एन एक्सपेंसेस एक आपका एस्पेक्ट आया। और दूसरा यहाँ पे क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे मतलब उधार में इसलिए हम कैश करके रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम किससे खरीदा है उधार में उस बंदे का नाम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम अजय से लिया है तो अजय इज गिवर, हमको लेना होगा अजय इज गिवर। तो यहाँ पर आपके दो एस्पेक्ट है, एक तो परचेसेस इज एन एक्सपेंडिचर एंड अजय इज गिवर। अब परचेसेस अकाउंट होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, सबको पता है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसीलिए देखिए आप कभी भी परचेसेस को टू परचेसेस आप ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आप टू परचेसेस लिखते हो। तो यहाँ पे परचेसेस अकाउंट, परचेसेस क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेसेस इज एन एक्सपेंडिचर एंड अजय इज गिवर, अजय देने वाला है। तो यहाँ पे अजय इज गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। तो फिर यहाँ से दो एस्पेक्ट क्या निकल के आएंगे, परचेसेस अकाउंट निकल के आएगा एक, तो दूसरा अजय अकाउंट आएगा। तो दो एस्पेक्ट मतलब दो एस्पेक्ट में से अकाउंट दो, तो परचेसेस अकाउंट एंड अजय अकाउंट हम लिखेंगे, टू अकाउंट्स हुआ। अब इनमें से आपको देखना है कि एक्सपेंस ये कौन सा टाइप का हुआ, तो ये नॉमिनल अकाउंट हुआ परचेसेस एंड अजय हुआ पर्सनल अकाउंट। अब परचेसेस यहाँ पे खर्चा है इसीलिए हम परचेसेस अकाउंट को डेबिट लिखेंगे, टू अजय को क्या लिखेंगे, अजय को यहाँ पे हम गिवर है इसीलिए उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर वाला रूल आएगा क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। तो इस तरीके से आपको एंट्री फ्रेम करनी होती है। यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं, पर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जब जर्नल एंट्री होगी तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट करके हम। थर्ड यहाँ पे कैश सेल्स ₹7,000, मतलब है ना रोकड़ा में माल बेचा है, बिजनेस में माल रोकड़ा में बेचा है, तो है ना यहाँ पे कैश है ना वो बिजनेस में आया तो कैश कम्स इन हुआ। एंड सेल्स क्या होता है, ये इनकम होता है, इट्स इनकम, इट इज़ एन इनकम। तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा और कैश रियल अकाउंट के अंडर में आएगा। तो फिर आपको लिखना है दो एस्पेक्ट की, कैश कम्स इन एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज सेल्स इज एन इनकम। तो अभी यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा वो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को फिर हमको डेबिट करना, दो अकाउंट निकालेंगे हम। तो यहाँ पे अकाउंट निकालेंगे तो कैश अकाउंट एक अकाउंट हुआ और दूसरा सेल्स अकाउंट करके। तो आपने ना सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप फर्म इनका फाइनल अकाउंट आपने प्रैक्टिस किया है तो वहाँ पे हम आप बाय सेल्स करके लिखते हो और है ना इसमें परचेसेस को टू परचेस करके आप लिखते हो, तो वहाँ पे आपने इसकी प्रैक्टिस की भी है। तो यहाँ पर जो है ना आपके दो अकाउंट मतलब कैश अकाउंट एंड दूसरा सेल्स अकाउंट करके आप दो अकाउंट्स निकालोगे और इनको आप रियल अकाउंट इसको और इसको सेल्स अकाउंट लिखोगे। तो इनका जो रूल एप्लीकेबल होगा वो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, टू सेल्स अकाउंट करके आपकी जर्नल एंट्री फ्रेम होगी। तो इस तरीके से आपको ये करना होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वन, रिसीव्ड कमीशन ₹500, 500 रुपये का कमीशन रिसीव हुआ। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पैसा आया, ऑब्वियसली रिसीव्ड मतलब क्या, कौन से फॉर्म में, मनी फॉर्म में ना, तो कैश कम्स इन एक हुआ एंड दूसरा कमीशन क्या होता है, कमीशन रिसीव्ड होता है वो होता है
यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट मतलब वो इनकम हुआ, इज एन इनकम, तो आपको क्या लिखना होगा, पहला एस्पेक्ट कैश कम्स इन एंड उसका दूसरा एस्पेक्ट होगा कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। तो यहाँ से दो अकाउंट कौन से आएंगे, एक तो कैश अकाउंट आएगा और दूसरा कमीशन अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट, एंड कैश बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन मतलब हम कैश को डेबिट लिखने वाले हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, जब जर्नल एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट करके आपको लिखना होगा। देन फिफ्थ वन क्या है, पेड रेंट ₹500। तो यहाँ पर है ना रेंट पे किया, तो मतलब पैसा बाहर, रेंट कौन से फॉर्म में पे किया है, कैश ₹800 पे किया, मतलब कैश आपका जा रहा है, कैश गोज आउट हुआ, और रेंट है ना वो आपका एक्सपेंसेस हो गया। तो आप दो एस्पेक्ट लिखोगे, वो लिखोगे रेंट इज एन एक्सपेंसेस एंड कैश गोज आउट। तो यहाँ पे रूल होगा वो एक्सपेंसेस मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड कैश गोज आउट, कैश रियल अकाउंट है तो क्रेडिट ऑल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट करके आपको करना होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फिर यहाँ पर आप दो अकाउंट निकालोगे, एक तो रेंट अकाउंट, नेम निकालोगे रेंट अकाउंट और दूसरे का नाम दोगे कैश अकाउंट। तो डेबिट रेंट अकाउंट क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल, टू कैश अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस तरीके से आपको ये ट्रांजैक्शन करना होगा। तो इस तरीके से आई होप कि कुछ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो जो भी इस वीडियो को देखेगा, जिसको भी ऐसे नीड है कि मिस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना बीच बीच में एक एक वीडियो डालते जाए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।